दैनिक जीवन में गीता, यह कार्यक्रम जो IUIC के माध्यम से चल रहा है, इसमें जुड़े हुए सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहले हम गीता में प्रवेश करने के पहले भगवान श्री कृष्ण, सरस्वती जी, व्यास जी और अर्जुन की प्रार्थना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य आवाज़ आ रही है? मुझे लग रहा मैं म्यूट था अभी। जी सर, अब आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, मैं वीडियो प्ले करता हूँ सर, उसके बाद अपना स्टार्ट कर दें। ठीक। जी सर। आज के इस दैनिक जीवन में गीता कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जैसा कि हम हमेशा और आप भी हमेशा जब गीता पढ़ना शुरू करें अपने घर में, तो सबसे पहले हमें भगवान श्री कृष्ण, सरस्वती जी, व्यास जी और अर्जुन चारों की प्रार्थना करना है, नमस्कार करना है कि वो हमें पात्रता दें कि हम गीता के तत्वज्ञान को समझ सकें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। इस श्रृंखला का आज ये 13वां सत्र है और आज हम दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक से शुरू करेंगे और प्रयास करेंगे जहाँ तक भी जा सकते हैं। 45वां श्लोक आप लोग अपने पुस्तक है गीता की, तो आप लोग निकालें। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अभी तक पहले आत्म अनात्म का विवेक सांख्य दर्शन के अनुसार दिया। उसके बाद भगवान ने फिर बहुत सी लौकिक बातें भी कहीं कि तुमको अपयश होगा, युद्ध छोड़ दोगे। और उसके बाद उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज भगवान बताते हैं कि जो वेद हैं, वेद हमारे लिए बहुत पवित्र हैं। वेद सनातन हैं, अनंत हैं, अनादि हैं। तो लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा। हम इसमें एक एक शब्द पे बात करेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा, फिर निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, फिर निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम और आत्मवान। यहाँ पे देखें तो इसमें त्रैगुण्य विषया वेदा 1, निस्त्रय गुण्यो बनो 2, निर्द्वंद्व बनो, नित्य सत्व में स्थित रहो, निर्योगक्षेम बनो और आत्मवान बनो। इतनी सारी चीज़ें इस श्लोक में की गई हैं। जब इन शब्दों को सुनते हैं तो सामान्य रूप से बड़ा क्लिष्ट प्रतीत होता है, पर हम इनके एक एक शब्द की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कि वेद 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। अर्थात वेद इस जो संसार का प्रपंच है 3 गुणों का, इसमें जो हमको भोग करना है, सुख लेना है संसार के अंदर, उसकी भी विधि का प्रतिपादन करते हैं। लेकिन वो भगवान कहते हैं तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, परमात्मा में नित्य स्थित,
योगक्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला आत्मवान बन। सबसे पहले ये त्रैगुण विषयावेद, वेदों के 3 गुणों का विषय वेद, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में वेद हमें बताते हैं। तो देखिए, वेद में 2 भाग हैं, पहला है कर्मकांड और दूसरा है ज्ञानकांड। कर्मकांड को कहते हैं पूर्व मीमांसा और ज्ञानकांड को कहते हैं उत्तर मीमांसा। तो कर्मकांड भाग जो वेदों का है वो पूरा संसार में उपलब्धियों को लेके है। संसार में हम 3 चीजें चाहते हैं, जैसा शास्त्र कहता है। एक पुत्रेष्णा है, पुत्रेष्णा मतलब अपनी संतान की इच्छा। सो इसका रास्ता काम के माध्यम से जाता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार आगे बढ़े। दूसरा वो चाहता है वित्तेष्णा, वित्तेष्णा यानी वो पैसा चाहता है ताकि इस संसार में सुखी रह सके। और तीसरा वो लोकेशना चाहता है, लोकेशना मतलब समाज में मुझे प्रतिष्ठा मिले, मेरा परिवार बढ़े, पैसा मिले और समाज में प्रतिष्ठा हो। ये 3 चीजें संसार के अंदर आती हैं। वेद इसको मना नहीं करते। वेद कहते हैं कि इन चीजों को भी तुम प्राप्त कर सकते हो अगर कर्मकांड भाग में जो वेदों के दिया गया है उस तरह के यज्ञ, याग, तप, व्रत, तीर्थ यात्रा, पूजा, रिचुअल्स, अगर ये सब आप करते हैं तो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेशना, काम, कांचन और कीर्ति, इन तीनों चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं, ये सारी बातें संसार के अंतर्गत हैं, ये संसार से बाहर नहीं है। और संसार क्या है? संसार 3 गुणों के विचलन से बना है। 3 ही गुण इस संसार को संचालित करते हैं, रज, तम, रज और सत। तो जब हम 3 गुणों के अंदर किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करते हैं तो वो आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा इन सबसे परे है। हमने अभी तक जो दूसरे अध्याय के पहले 11वें से 30वें श्लोक तक ये देखा था कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा किस प्रकार से इस जगत से अलग है। और चूंकि हमारा जो मानव योनि है ये भगवान ने उद्धार करने के लिए दी है, तो हमारा मूल लक्ष्य है उस आत्म स्वरूप को पहचानना। उस आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए ज्ञान कांड है। लेकिन कर्म कांड क्या है? कर्म कांड कहता है कि इस त्रिगुणीय संसार में, त्रिगुणात्मक संसार में ये सब चीजें, धन, कीर्ति, पुत्र, ये कैसे प्राप्त करें, इसके लिए विधियां दी हैं। आत्मा उससे पृथक है। तो भगवान यहां कहते हैं निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, तुम्हें इन 3 गुणों से पृथक जाना है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य संसार में रुकना नहीं है, संसार से बाहर जाना है। निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन। अब हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं कि 3 गुणों से ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है कि ये 3 गुण हमें फंसाते हैं? 3 गुणों से निकलना है, आत्मा तक जाना है। भगवान सीधा भी कर सकते थे कि जन्म देने का कोई कारण ही नहीं था, ब्रह्मांड बनाने का कोई कारण ही नहीं था, सब कुछ ब्रह्म था, ये सारा झगड़ा ही नहीं होता। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक पेपर पढ़ रहा था तो उसमें आया था कि वैज्ञानिकों ने एक नई गैलेक्सी खोजी है जो 360 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। सोचिए। और उसमें लिखा था कि 200 करोड़ ऐसे सूर्य हैं जैसा हमारा सूर्य है। कितना अनंत है ये पूरा प्रपंच। इसीलिए रामचरितमानस कहती है कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड लगे हैं। हमारे शरीर में जो रोम होते हैं वो भी अनंत हैं। तो ये अनंत ब्रह्मांड, जो अनंत जो सृष्टि है, इसके पीछे क्या कारण है? वेदांत कहता है इसके पीछे कोई कारण नहीं है, भगवान की लीला है। यहाँ हम हार मान जाते हैं, हमें नहीं पता इसके बाद क्या है। कोई ना वेद कुछ बताता है, ना वेदांत कुछ, ना कोई दूसरा ग्रंथ बताता है। हार मान जाते हैं और वो कहते हैं भगवान की लीला है। अब लीला जो है, जो त्रिगुणात्मक संसार है, जो जिसमें उपलब्धि के लिए वेद हमें निर्देश देते हैं कर्मकांड भाग में, वो लीला हमें फंसाती भी, और उस लीला को हम समझ जाते हैं तो हम उस लीला से निकल भी जाते हैं। जैसे हम कहीं जादू देखते हैं और जादू में हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम उसके पीछे की ट्रिक के बारे में सोच ही नहीं पाते, और ये सोच ही नहीं पाते कि जादूगर क्या कर रहा है। हमें लगता है अरे लड़की को हवा में उड़ा दिया, शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, तो हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम जादू की ट्रिक समझ जाते हैं तो हमारा जादू से ध्यान हट जाता है और हमें जादूगर के ऊपर दिखाई देने लगता है।
सो बिल्कुल ऐसा ही ये लीला है भगवान की कि जब तक हम लीला में फंसे हैं तब तक हमें लीलाधर समझ में नहीं आता है, ईश्वर समझ में नहीं आता है। और जैसे ही हम इसके नियम समझ जाते हैं वैसे ही हमें ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। अब आप कहेंगे कि जब निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन कहा है भगवान ने, मतलब इस वेद से पार जाने की बात कही है, तो क्या ये वेद की आलोचना नहीं है? देखिए, कर्मकांड भाग में वेद माता जो है वो केवल ज्ञानियों के लिए नहीं है, वो केवल कर्मयोगियों के लिए नहीं है, या केवल भक्ति योगियों के लिए नहीं है, वो इस संसार के हर प्राणी के लिए है। इसलिए उसने हर प्राणी की चेतना के आधार पर व्यवस्थाएं दी हैं। एक क्रम है पूरा, जिसमें हम आगे चल के बात करेंगे। तो जो व्यक्ति अभी बिल्कुल संसार में फंसा हुआ है, जो रोज चाहता है कि मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए, और अभी वो शत्रुओं के नाश के लिए किसी तांत्रिक और वामपंथी क्रियाओं में फंसा है, तो वेद कहता है नहीं, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, मेरे पास आओ। वेद के कर्मकांड भाग में एक होता है, उसको बोलते हैं इस्यन याग। इस्यन याग क्या है? इस्यन याग शत्रुओं के उच्छेदन करने के लिए वैदिक विधि है। तो लोग कहेंगे अरे जो काम तांत्रिक करते हैं वो वेद भी करता है। हाँ, करता है, क्योंकि वेद ये कहता है कि प्रारंभिक रूप में अगर आप गलत रास्ते पे चले गए हो तो इस रास्ते पे आ जाओ। अभी आपको ये है, इसको कहते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। हम सीधा उसको मना करेंगे कि तुम अभी शत्रुओं से मत लड़ो, तुम सीधा ज्ञान मार्ग पे आ जाओ, तो वो नहीं आ पाएगा। तो वेद कहता है नहीं, तुम मेरे पास आओ, तुम्हें मैं बताऊंगा। इसके बाद जब एक बार आ जाओगे तो तुम्हारी उत्तरोत्तर प्रगति होती चली जाएगी। तो निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन में भगवान का ये कहना है कि जो ये कर्मकांड और सांसारिक चीजें वेद देता है, तू इससे ऊपर उठ जा, क्योंकि अर्जुन की वो स्थिति थी। अब हम अपने बारे में बात करें दैनिक जीवन में, गीता में, तो हमारी स्थिति में से हम में से अधिकतर लोग अभी संसार में फंसे हैं। किसी को पुत्र का विवाह करना है, उसकी नौकरी लगाना है, मकान बनवाना है, अच्छी पोस्टिंग चाहिए, सब चाहिए। अगर आप इन वासनाओं को रखते हुए चाहोगे कि आप सब पूरा संसार छोड़ दो, तो नहीं छोड़ पाओगे। इनमें आपको करके ये मालूम करना पड़ेगा कि इन सब का ये नित्य नहीं है। ये सुख, इसके ऊपर भी कोई सुख है, इसलिए पहले इसको अनुभव करो। इसलिए कर्मकांड मार्ग है। सो भगवान का यहाँ केवल इतना ही कहना है कि इस कर्मकांड से तुम ऊपर उठो, निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन। अब इसमें एक और है जो मैंने लीला कही है। तो भगवान को हमारे यहाँ कौतुकी माना जाता है। कौतुकी क्या होता है? कौतुक होता है जो आश्चर्य करता है, जो हंसी मजाक करता है, जो किसी चीज के मजे लेता है। जब नारद जी को मोह हुआ रामचरितमानस में और उन्होंने राजकुमारी से विवाह करना चाहा, तो भगवान ने कहा कि अगर हम इनका विवाह करा देंगे तो इनकी तो सारी साधना जो है ये समाप्त हो जाएगी, गृहस्थ में फंस जाएंगे, ये इनका स्तर तो बहुत ऊंचा है। तो भगवान ने क्या किया, वहाँ पे आप जानते हैं कि नारद जी को बंदर का मुख दे दिया। जब उन्होंने मांगा कि मुझे सुंदरता दो, तो बंदर को, तो भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे हित में होगा वो मैं दूंगा, और नारद को बंदर का मुख दे दिया। और भगवान खुद जाके भगवान ने उस राजकुमारी से शादी कर ली, विवाह कर लिया। तो उसमें कहते हैं कि मुनिकर हित मम कौतुक होई, मुनि का हित होगा और मेरा कौतुक होगा, अवश्य उपाय करवि में सोई, मैं ऐसा उपाय जरूर करूंगा। तो भगवान का लीला जो है भगवान का कौतुक है। हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। रामचरितमानस में ब्रह्म को बहुत बार कौतुकी कहा गया है, राम को बहुत बार कौतुकी कहा गया है। बहुविध कीन विनय ही काला, प्रकटे प्रभु कौतुकी कराला कृपाला। तो ये पूरी लीला, ये भगवान का कौतुक, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, लेकिन है, और हमें उस व्यवस्था को समझना है। उस व्यवस्था में संसार भी है और ईश्वर भी है। संसार के लिए कर्मकांड है, कर्मकांड के अंतर्गत आपको सांसारिक भोग हैं, और दूसरा जो पक्ष है वो ईश्वर का है। तो भगवान निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, भगवान कहते हैं कि तुम इस जो त्रिगुणात्मक प्रपंच में जो वेद बताते हैं, इनसे तुम बाहर निकलो। लेकिन त्रिगुणात्मक प्रपंच भी खराब नहीं है, क्योंकि ये फिर मैं बताऊं कि आप जब तक स्टेज समझना होगा हमें। एक छोटा बच्चा है, वो पैदल नहीं चल पाता, बैठ पाता है मुश्किल से, माँ बाप उसको खड़े करने का प्रयास करते हैं, गिर जाता है, चल नहीं पाता, तो क्या करते हैं, उसको 3 पहिए की गाड़ी ला देते हैं।
और बच्चा उस 3 पहिए की गाड़ी को पकड़ के चलता है। लेकिन जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा करता हो जाता है तो वो 3 पहिए की गाड़ी को छोड़ देता है। हम आप सब बड़े हैं, हम ये नहीं कह सकते कि 3 पहिए की गाड़ी का कोई उपयोग नहीं है। आज भी बच्चे हैं 1 साल का, 1.25 साल का, जिसको 3 पहिए की गाड़ी चाहिए, हमें भले ना चाहिए हो। तो इस त्रिगुणात्मक प्रपंच का भी उपयोग है, परंतु हमें अब इसको छोड़ देना है। दूसरा है, अगला इस श्लोक का भाग है निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। एक तो वेद से पार गए, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, 3 गुणों से निस्त्रय गुण हो जाओ, इनका कोई असर ना हो। जब संसार पूरा 3 गुणों से मिलकर बना है तो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो हमारा अंतःकरण है, वो भी सूक्ष्म पंच महाभूतों से बना है। इस पे हम लोगों ने पहले चर्चा की थी। आप देखिए, अगर एक कोई धातु है, मिश्र धातु कहते हैं जिसको हम, अगर वो टिन, जस्ता और कांस और तांबा से मिलकर बनी है, अब हम उसमें से तीनों चीजें निकाल दें, क्या वो धातु बचेगी? उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा मन रज, सत और तम के कारण बना हुआ है, अगर हम निस्त्रय गुण हो जाते हैं, इसकी विधि आगे आएगी, अभी केवल सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो मन समाप्त हो जाएगा। तो निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन है मन को समाप्त करने की विधि। और मन के समाप्त होते ही, चूंकि मन एक बीच में पर्दा है जो आत्म स्वरूप को अनुभव नहीं होने देता, वो हम मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये सारी चीजें हमें अपने शरीर से बांध के रखती हैं। तो जैसे ही मन खत्म होता है निस्त्रय गुण से, तो आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है। कैसे होगा इसके बारे में हम बात करेंगे, केवल आप सिद्धांत समझ लें। पूरी गीता निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, पूरी गीता हमें विद्वान नहीं बनाना चाहती, पूरी गीता हमें अनुभव कराना चाहती है। और भारतीय जो परंपरा है उसमें विद्वता को कभी महत्व नहीं दिया गया। हमारी परंपरा में हमेशा अनुभूति को और ज्ञान की पिपासा को महत्व दिया गया है। उन्हीं को हमने समाज में सम्मान दिया है। आज हम जरूर दूसरी बात करने लगे हैं। आज कलयुग है, व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। 10-10 साल के बच्चे जिन्होंने कोई कथा सुन ली, जिनके पास न तप है न जिनके पास अनुभव है, वो बैठ के उस कथा को रटते हैं और हम उस कथा को सुनते हैं और ऐसे लगता है कि यही सब कुछ है। नहीं, विद्वता सब कुछ नहीं है जब तक अनुभूति और आध्यात्मिक ज्योति आपके अंदर ना जगे। रामकृष्ण परमहंस तो कहते हैं कि विद्वान जो है, अगर उसको अनुभूति नहीं है तो वह ऊंचे आसमान में उड़ता हुआ वह गिद्ध है जिसकी दृष्टि धरती पर पड़ी हुई लाशों पर लगी हुई है। तो अगर आप इसका बहुत विवेचन करें तो आपको ये पता चलेगा कि अनुभूति कितनी महत्वपूर्ण है। और पूरी गीता हमें न विद्वान बनाती है न पंडित बनाती है, पूरी गीता में अनुभूति की ओर ले जाती है। अभी तक जो बातें हो रही हैं ये केवल सैद्धांतिक हैं और हम अब आगे आते हैं। अब प्रक्रिया क्या है? जो त्रैगुण विषय वेद है उसका एक और अर्थ है कि हम वेद को पढ़ें लेकिन हम उसके केवल शब्दों तक ना अटकें, उससे आगे बढ़ें। विद्यारण्य कहते हैं स्वामी, ग्रंथम अभ्यस्त मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परा पलालिम इव धन्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषता। जैसे धान को कूटते हैं तो चावल निकाल के उपयोग में लाते हैं और भूसे को फेंक देते हैं, इसी तरह वेद पढ़ें लेकिन वेद निस्त्रय गुण्य हो जाएं, उनसे पार चले जाएं, त्रिगुण विषया वेदा हो जाएं, उनके शब्दों को अपने अंदर लें लेकिन उन पे अटक के ना रह जाएं कि केवल उन्हीं को पढ़ते पढ़ते रह जाएं। रामकृष्ण परमहंस जी एक कथा सुनाते थे कि एक बेटा शहर में रहता था। उसकी माँ ने उसको एक पत्र भेजा कि तुम जब शहर से आओगे तो इतना इतना सामान गांव में ले आना। वह पत्र उसके पास खो गया। अब जब गांव जाने की बारी आई तो बड़ा चिंतित हुआ कि मेरा पत्र कहाँ है माँ का, जिसमें लिखा था मुझे क्या क्या ले जाना है। खैर उसने बहुत खोजा तो कहीं से पत्र मिल गया। मिला तो उसने बाजार से वो सामान ले लिया। जैसे ही उसने सामान लिया उसने पत्र को फिर कूड़े में फेंक दिया, क्योंकि पत्र जो चीज बता रहा था वो चीज वो ले चुका है, अब उसको जरूरत नहीं है। इसी तरह वेद जो बता रहे हैं अगर वो ले लिया तो फिर वेद की भी जरूरत नहीं है। हमने धान में से अगर चावल ले लिया तो हमें भूसे की जरूरत नहीं है।
इस चीज़ को हमें समझना होगा, अन्यथा हम गीता को और वेदों को लाल पोथी में बांट के रोज प्रणाम करते रहेंगे, लेकिन अगर हमें चावल नहीं मिला उस भूसी में से तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। अब हम प्रक्रिया की बात आते हैं, निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रक्रिया, जैसे मैंने 3 गुणों की बात की, इसकी विशेष बात यह है, ये 3 गुण जो तम, रज और सत हैं, इनमें क्रम से प्रगति होती है। आप सीधा अगर तमोगुण में डूबे हैं, अज्ञान में डूबे हैं, आलस में डूबे हैं, तो आप सीधा सतगुण पर नहीं जा सकते। तो इसकी प्रक्रिया ये होती है कि तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण। विवेकानंद जी ने जब पूरे देश में देखा कि पूरा देश अकर्मण्यता में डूबा हुआ है, आलस्य में डूबा है, छुआछूत में, जात पात में डूबा है, और उनका धर्म केवल डोंट टच मी, यहाँ तक उनका धर्म सीमित हो गया है, तो उन्होंने सबसे पहले कहा भारतवासियों के लिए कि तुम कर्म करो। कर्म करना मतलब रजोगुण, तुम प्रयास करो, कर्म करो, कर्म कर्म और कर्म। तो जैसे ही तुम ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करोगे, वैसे ही तमोगुण से निकल के रजोगुण में आ जाओगे। और वो कर्म भी बुरा नहीं है, कर्म फल के लिए भी हो सकता है और अगली स्टेज में बिना निष्काम भी हो सकता है। और जब रजोगुण में आ जाओगे कर्म करते हुए, तो वो कर्म जब लोक कल्याण के लिए करोगे और अपना स्वार्थ उसके अंदर नहीं होगा, तो सतोगुण में प्रगति हो जाएगी। तो यहां तक की जो पूरी यात्रा है, ये पुरुषार्थ की यात्रा है, जिसमें आपको प्रयास करना है। इसके बाद सतोगुण से भी बाहर निकलने की जो प्रक्रिया गीता में है, वो पूरी तरह से भगवान की अहेतु की कृपा है, उससे हम बाहर नहीं जा सकते। इसमें भी एक बड़ी अच्छी कहानी रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे। वो कहते थे कि एक व्यक्ति जंगल में गया और 3 डाकुओं ने उसको पकड़ लिया। पहला डाकू बोला कि इसको मार डालते हैं और इसका सारा सामान छीन लेते हैं। दूसरा डाकू बोला कि मारते क्यों है, इसको बांध के डाल देते हैं, बंधा पड़ा रहेगा, हम सामान लेके चले जाते हैं। तो उन्होंने उसको बांध दिया, उसका सामान छीन के चले गए। तीसरा जो डाकू था, उसको दया आई कि ये पड़ा हुआ है, तो रात में आया, तो चुपचाप उसने उसके बंधन छोड़ दिए और बोला चलो तुम्हें हम गांव तक छोड़ आते हैं। और जंगल के अंदर अंदर वो तीसरा डाकू जो है, गांव की सीमा तक उसको छोड़ दिया। जब सीमा पे पहुंचा तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया आपने तो मेरा बड़ा भला किया है, अब आप जरा गांव में और चलो, हम आपका कुछ सत्कार स्वागत करें, आपने मेरी बचा दिया मुझे। उसने कहा नहीं, मेरी पहुंच यहीं तक है, इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूं, मैं तो हूं तो डाकू, आगे जाऊंगा तो कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो वो कहते हैं कि जो मारने की बात कर रहा था वो तमोगुण था, जिसने बांध के डाल दिया वो रजोगुण है, और तीसरा सत्वगुण है। सत्वगुण में आप किनारे तक तो जा सकते हो, लेकिन उस गांव के अंदर जाने की जो बात है, जो उस गुण के पार होने की बात है, वो बगैर भगवान की कृपा के संभव नहीं है। अब ये कैसे हम जाएंगे, इसमें एक भर्तृहरि ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। वो उदाहरण ये कहता है कि 4 तरह के लोग संसार में होते हैं। देखिए, हमें इन 4 के क्रम के आगे बढ़ना है, और जैसे ही हम इस क्रम से आगे बढ़ेंगे, हम निस्त्रे गुण्यों की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। तो पहला है, वो कहते हैं एक पुरुष ऐसा होता है जिसके बारे में उन्होंने कोई नाम ही नहीं दिया, बोले वो इतना खराब है कि हम उसका क्या नाम दें, अधम से भी अधम है। वो ऐसा है जो बिना किसी कारण के दूसरों को अहित करता है। दूसरे को वो कहते हैं अपने श्लोक में मानव राक्षस है। मानव राक्षस वो है जो अपने लाभ के लिए दूसरे का अहित करता है। मुझे पैसा चाहिए तो मैंने किसी को मारा पीटा और उसका पैसा छीन लिया, तो दूसरी श्रेणी है। और पहली सबसे नीचे की श्रेणी वो है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुझे मारना है, तुझे परेशान करना है, वो सबसे अधम है। तीसरी श्रेणी इससे ऊपर की जो है, वो दूसरे की तब तक अहित नहीं करता जब तक उसके स्वार्थ के ऊपर कोई आंच ना आए। और चौथा वो है जो अपने सोचे बगैर भी सबका हित करने का प्रयास करता है। तो जो सबसे अधम है वो तमोगुण में डूबा है। जो दूसरे को अहित इसलिए करता है कि उसको फायदा हो जाए, दूसरी श्रेणी, वो तमोगुणी है, लेकिन रजोगुण उसमें शामिल हो गया है। तीसरा जो है, जो दूसरे की मदद तभी तक करता है जब तक अपना स्वार्थ पूरा ना हो, तो वो रजोगुणी है, पर सत्वगुण उसमें शामिल हो गया है। और चौथा जो केवल भलाई करता है अपनी चीज देखे बगैर, उसमें सत्वगुण शामिल हो गया है। तो अगर हमें इन गुणों से ऊपर उठना है, तमो से रजोगुण में, रजोगुण से सत्वगुण में और सत्वगुण से ऊपर जाना है, तो हमारे लिए ये प्रक्रिया भर्तृहरि ने दी है कि सबसे पहले हम देखें हम कहीं ऐसे तो नहीं है जो दूसरों का अहित केवल अपनी बिना किसी कारण के करते हों,
अगर ऐसा करते हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ें, अहित कर दें दूसरे का, लेकिन तभी करें जब आपका लाभ हो। अगर आप इस श्रेणी के हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ें, दूसरे का अहित तब तक ना करें जब तक आपका नुकसान ना हो, या दूसरे का हित करें जब तक आपके स्वार्थ पे आंच ना आए। और इसके बाद चौथी स्थिति है। अब ये चारों स्थिति जो है निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, इसकी ये प्रक्रिया है। लेकिन बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब सीख के और बोल के हम पंडित बन जाते हैं, लेकिन हम जब तक इसको अपनाएंगे नहीं। वेद ने आपको तालाब के पास तक पहुंचा दिया, ये घोड़ा तालाब के पास तक पहुंच गया, लेकिन उसको पानी पीना है क्या? ये तो कोई नहीं पिला सकता, घोड़ा खुद चाहेगा तो पिएगा। तो अगर हम इन चारों स्थितियों से तीनों स्थितियों में ऊपर जाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए प्रयास खुद करना पड़ेगा। सो ये हो गया निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। निर्द्वंद, द्वंद क्या है संसार में? देखिए, हम सब लोग किसी ना किसी द्वंद में ही फंसे हुए हैं। द्वंद क्या होता है? एक ही उसकी परिभाषा ये है कि अगर एक ही वस्तु में हम दो भाव रखते हैं तो उसको द्वंद कहते हैं। जैसे एक परिस्थिति आई तो मुझे सुख हुआ या दुख हुआ, या मुझे हानि हुई या लाभ हुई, ये हमने माना तो वो द्वंद है। परंतु अगर दो ऐसी वस्तुएं हैं जो परस्पर पृथक हैं तो उसमें द्वंद नहीं होता। जैसे आत्मा और अनात्मा, नित्य और अनित्य, जीव और ईश्वर, तो ये द्वंद नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग विभाग हैं। तो हमें इन पे तो विचार करना है, लेकिन जो द्वंद हैं उनसे हमें मुक्त होना है। तो द्वंद मुक्त निर्द्वंदो, द्वंद से बाहर होना है। तो द्वंद होने में क्या होता है? जब द्वंद होता है तो हम दो वस्तुओं को अलग मानते हैं जो वास्तव में एक हैं। इसका तर्क थोड़ा आगे बढ़ाइए। इसका मतलब यह है कि अगर सारा संसार भगवान का रूप है और हम उसके संसार में दो विभाग करते जा रहे हैं, इसका मतलब हम एक रूप है इस बात पे विचार ही नहीं कर रहे, भगवान पे विचार ही नहीं कर रहे। सो ये थोड़ा सा दार्शनिक बात है। लेकिन जब हम इन द्वंद्वों के बारे में विचार करते हैं कि चाहे वो सुख आ रहा हो चाहे दुख आ रहा हो, ये भगवान का ही रूप है। भगवान ने ये नहीं कहा कि केवल हम अच्छे ही अच्छे हैं। भगवान ने कहा अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृत भी और मृत्यु भी, सद असद चाहम अर्जुन, सद भी और असद भी दोनों मैं हूं। तो जब पूरे संसार में एक ईश्वर ही व्याप्त है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो हम उसमें दो भाव कैसे कर सकते हैं? और दो भाव करेंगे तो इसका मतलब हम ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर रहे हैं। तो हमारी जो यात्रा चल रही है आध्यात्मिक, उसमें निर्द्वंद होना। ऐसा नहीं है कि अच्छी बुरी परिस्थिति आए तो हमें बुरा नहीं लगे, अच्छा नहीं लगे, लगेगा। सुख दुख आएगा तो लगेगा, परंतु उस सुख दुख का हम कैसे अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपयोग करें ताकि हमारा उद्धार हो सके। उदाहरण के लिए, कोई गरीब है, भाग्य है, नहीं है पैसा, थोड़ा सा काम करता है, लेकिन समय उसके पास खूब है। उस समय का उपयोग वो जन कल्याण में कर सकता है। और कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, 14 घंटे काम करना पड़ता है, समय नहीं है, तो वो उस करते हुए काम के दौरान भी जन कल्याण कर सकता है। यानी परिस्थिति दोनों की अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य दोनों के माध्यम से एक हो सकता है। तो निर्द्वंद रहने का उद्देश्य यह है कि जो भी आपको प्रारब्ध ने परिस्थिति दी है, उस परिस्थिति में अपने पुरुषार्थ का ऐसा उपयोग करें कि वो आपके उद्धार का हेतु बन जाए। और उद्धार क्या? जो हम निस्त्रे गुण्यों की बात कर रहे थे और हमने अभी आपको 4 मानवों की श्रेणी बताई है। नित्य सत्वस्थो अगला शब्द है, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। हम हमेशा, देखिए, जो अभी बात हुई थी सात्विक भाव, सात्विक भाव में स्थित रहना, हम शुद्ध सात्विक भाव में रहें। सात्विक में जब रज की मिलावट हो जाती है तो क्या करते हैं? हम दूसरे की भलाई तभी तक करते हैं जब अपने स्वार्थ पे बात नहीं आती। और रज में तम की बात मिलावट हो जाती है तो मुझसे और नीचे के स्तर पर आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि शुद्ध सत्व में इस मानसिक दशा में रहो, नित्य स्थित रहो, नित्य सत्वस्थो निर्योगक क्षेम, बिना योग और क्षेम की चिंता मत करो। तो योग क्या है? जिस चीज की हम कामना करते हैं उस चीज को प्राप्त करना योग है। और क्षेम, उस चीज का संरक्षण करना क्षेम है। मेरे पास धन आ गया,
धन की कामना की, धन आ गया, लेकिन उस धन को रक्षा भी करना है, ये क्षेम है। तो भगवान कहते हैं कि चूंकि ये भी सांसारिक चीज़ें हैं, इसलिए तुमको योग और क्षेम की भी चिंता नहीं करना, ये भी छोड़ देना है। आएगा, प्रयास करना है, रक्षा भी करना है, लेकिन मन इसमें ना लगा रहे कि हमेशा हम यही सोचें और इसी में पूरी तरह से लगें। और आत्मवान, अंतिम है शब्द आत्मवान। यहाँ आत्मवान से तात्पर्य है कि हम अभी स्वयं को देह मान रहे हैं, मन मान रहे हैं, हमारी एक सीमित चीज़ है। वो कहते हैं तुम अपने आप को आत्मा समझो, तुम्हें विचार करो कि तुम इस मन से परे हो। और उसकी बहुत सी बातें जो है हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि हम कैसे मानें, कैसे सोचें। कई बार साक्षी भाव, हम काम करते करते 1 मिनट के लिए रुक जाएं और विचार करें कि जो हम काम कर रहे हैं ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। ये विचार हमें उस प्रपंच से अलग ले जाता है और हमें अपनी अनुभूति कराता है। कई बार हम सुबह उठ जाएं और 5 मिनट मौन बैठें और मौन में सोचें कि जब मैं जागृत था तो मैंने ये देखा, स्वप्न में ये देखा, सुषुप्ति में सब भूल गया, लेकिन वो कौन है जो इन तीनों अवस्थाओं को मुझे बता रहा है, जो निरंतर जग रहा था। इस तरह जब विचार करेंगे ज्ञान मार्ग के माध्यम से या कर्म मार्ग के माध्यम से, अनासक्ति और फलासक्ति की बात आएगी, तो ये आत्मवान होने की स्थिति हमारे अंदर में पैदा होना शुरू हो जाती है। दूसरा श्लोक, 46वां श्लोक। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संपलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान कहते हैं कि यदि एक सब तरफ जल ही जल हो जाए तो किसी व्यक्ति को छोटे जलाशय में या पोखर में या कुएं में जो प्रयोजन बचता है, जितना उसकी जरूरत होती है, ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति को लिए वेदों का उतना ही प्रयोजन बाकी बचता है। एक ही बात को भगवान अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सब तरफ जल भर जाना और एक कुएं का जल होना। भगवान कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि अगर आत्मा की अनुभूति हो गई और हमने उस तत्व को समझ लिया कि हम क्या हैं, तो वेद में दिए गए जो चीज़ें हैं, जो कुएं है, कुएं में जो जल था थोड़ा, वेद में जो चीज़ें कही गई हैं कि तुम तीर्थ करो, यात्रा करो, पूजा करो, जप करो, यज्ञ करो, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों का उद्देश्य ही उस अनुभूति को कराना है। और अनुभूति अगर हो गई तो फिर ये क्रियाकलापों की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो महापुरुष होते हैं वो लोक कल्याण के लिए तो काम करते हैं, लेकिन उन्हें खुद करने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार हम देखते हैं कई परमहंस ऐसे होते हैं जो चुप बैठे रहते हैं। हालांकि इसमें बड़े सावधान रहने की ज़रूरत है। कई ढोंगी भी चुप हो जाते हैं और परमहंस का नाटक करना शुरू कर देते हैं। पर जो वास्तविक परमहंस है उसको कोई काम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो अपनी उपस्थिति से ही इस संसार को इतना कुछ देता है जितना कोई काम करने वाला भी नहीं दे सकता। तो भगवान इसमें कहते हैं कि अगर पूरे जगह जल भर जाता है तो कुएं का जितना प्रयोजन होता है, अगर आत्म तत्व ज्ञात हो गया तो वेदों का उतना ही प्रयोजन है। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि जो इस संसार से बाहर निकलने का, जो त्रिगुणात्मक प्रपंच से बाहर निकलने की बात है, वो उस त्रिगुणात्मक संसार में कर्म करके ही संभव है, उसके बिना संभव नहीं है। ये बड़ा रहस्य है जो अगले श्लोक में भगवान इसके बारे में क्लियर करते हैं। इस श्लोक के 4 अर्थ लेते हैं। इसको भी कूट श्लोक मानते हैं कि ये इसका गीता का कूट श्लोक है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संपलुतोदके और तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। पहला अर्थ लेते हैं कि जब चारों ओर जल भर गया तो कुएं का क्या प्रयोजन है, व्यर्थ है, हमें बहुत जल मिल रहा है। तो एक अर्थ ये लिया जाता है कि जब आत्म अनुभूति हो जाती है तो वेद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब हमें साधन मिल गया, जब हमें साध्य मिल गया तो साधन की क्या जरूरत। जब हमें लक्ष्य मिल गया तो प्रक्रिया की क्या जरूरत। दिल्ली जाना था, ट्रेन में बैठ के गए, दिल्ली पहुंच गए, अब मेरे लिए ट्रेन बेकार हो गई। तो वेद वो साधन हैं जो हमें लक्ष्य तक ले जाते हैं। तो लक्ष्य मिलने पर वेद की जरूरत नहीं है। सब तरफ पानी भर गया तो कुएं की जरूरत नहीं है। पहला अर्थ कूट श्लोक है, इसलिए दूसरा अर्थ है कि चारों ओर अगर जल भर गया तो कुआं भी उसमें समा गया।
कुएं का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं बचा। तो वो कहते हैं जब आत्मानुभूति का आनंद मिल जाता है तो वेदों के जो कर्मकांड के भाग से जो हमें सांसारिक सुख मिलते हैं वो सुख उस परम आनंद के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे जल में कुआं डूब गया, इसीलिए उस आत्मानुभूति में वेदों के जो कार्य हैं और उनसे मिलने वाला सुख है वो भी डूब जाता है। इतना बड़ा है ये। तीसरा अर्थ, जल तो भर गया चारों तरफ, लेकिन क्या बाढ़ के पानी को आप पी लोगे? नहीं पी सकते, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो क्या करोगे? उसके लिए फिर कुआं खोजोगे कि हमें पेयजल मिल जाए, थोड़ा सा पीने के लिए हमें कुछ मिल जाए। सो जब ज्ञान अनुभूति भी हो जाती है तब भी वेद व्यर्थ नहीं होते हैं। इसीलिए महापुरुष भी ज्ञान की अनुभूति के बाद भी वेदोक्त आचरण करते हैं जैसा वेदों में दिया गया है, और लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और चौथा, जब चारों ओर पानी भर गया तो हम उतना ले लें, यावान अर्थ उत्पाने सर्वथा संपलुत होते ताबान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मणस वेदांत, उतना ले लें जितना हमारी जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी दूसरे लोगों के लिए है। हम जब गीता पढ़ते हैं, और ये जितना मैं बता रहा हूं ये आप जब अच्छे भाष्य पढ़ेंगे, राम सुखदास जी को पढ़ेंगे, आत्मानंद जी को पढ़ेंगे, आप शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ेंगे, आप तिलक जी का पढ़ेंगे, गीता रहस्य पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें आपको विस्तार में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करेंगे। आप जब इन पे विचार करते हैं तो फिर आपको लगता है कि हाँ भाई, जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, केवल वेद नहीं, जो भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो एक माध्यम है, साधन है, और साध्य तक हमें जाना है, केवल साधन में हमें नहीं उलझना है। अंतिम है इसमें ब्राह्मणस्य विजानता। ब्राह्मण ये कोई वर्ण सूचक नहीं है। जिसको ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। सो ब्राह्मणस्य विजानता, सो ये वाला है कि जब हमें ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है तो हमारे लिए वेद शास्त्र वगैरह का उतना महत्व नहीं बचता है। अगला श्लोक तो ऐसा है जिसको गीता के जो 2-3 श्लोक हैं जिसको हर कोई जानता है, उसमें से ये श्लोक है। और जब हम कहीं गीता पे बात करते हैं, जब कई क्वेश्चन, आप लोगों से तो होता है कि आप बाद में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जब कभी हम साधारण बात करते हैं आमने सामने तो लोग बीच में भी टोकते हैं। तो गीता की बात करते ही पहला प्रश्न ये होता है कि अरे बिना फल के हम काम क्यों करें और कैसे करें। सो ये जो श्लोक है, कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त कर्मणि, ये वैसा ही है जैसा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस श्लोक को कहते हैं, या परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सो जो प्रसिद्ध श्लोक है उसमें से ये है, और ये गीता का जो कर्म है उसका सेंट्रल पॉइंट है ये श्लोक। क्यों कहा भगवान ने? अभी तक जो निस्त्रिय गुण्यों की बात हुई, निर्द्वंद होने की बात हुई, नित्य सत्व में स्थित होने की बात हुई, तो अर्जुन को ऐसा लगने लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी चाह रहा हूं कि युद्ध ना करूं, युद्ध से भाग जाऊं। तो जब ये संसार का त्रिगुणात्मक प्रपंच इतना खतरनाक है कि हमको बांध लेता है, तो इससे दूर होने का तरीका है मैं जाते जंगल में चला जाता हूं, बैठ जाऊंगा, तो ना प्रपंच रहेगा ना मुझे बांधेगा। और भारत में यही गलती हुई लंबे समय से कि लोगों ने इस श्लोक को भी गलत तरीके से लिया और ये माना कि हमें एक इसको लिया, एक जो शंकराचार्य जी ने कहा था जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उसको भी अपात्र व्यक्ति ने समझा, अधिकारी व्यक्ति ने नहीं, जो अधिकार नहीं था जिसका उसने सोचा, और वो पलायनवादी हो गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जितना पश्चिम जगत है उसने जितना काम किया, जितना रजोगुण में चला गया, वो उसने नए नए खोजें की, आविष्कार किया, संसार में प्रगति की, हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमको ऐसा लगने लगा कि हमें तो ब्रह्मवेत्ता बनना है, और ब्रह्मवेत्ता बनने का मतलब है हमें तो ये सब छोड़ देना है, अभी तो सब मिथ्या है। भगवान ने इसमें कहा, देखिए जो चीज जितनी क्लिष्ट होती है, जितनी सूक्ष्म होती है, वो ऊपर से बिल्कुल अलग तरह से दिखती है। अत्यंत प्रकाश हो जाए, सूर्य की तरफ देखो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, अंधकार हो जाएगा, लेकिन वास्तव में वो अत्यंत प्रकाश है। इसी तरह ये जो श्लोक है, जब अर्जुन ने सोचा कि हम सब कुछ छोड़ दें, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, अगर निस्त्रिय गुण बनना है तो उसकी पात्रता कर्म से होके ही जाएगी। तुम इस संसार में जब त्रिगुणात्मक प्रपंच के बीच में कर्म करोगे और एक विशेष तरीके से करोगे, तब वो तुमको इससे पार ले जाएगा। जैसे सर्प ने काट लिया,
आदमी मर जाएगा। लेकिन खोज क्या हुई कि सर्प के विष से ही सर्प के काटने की दवा बनती है, उसके अलावा नहीं बनती। पहले हैजा होता था, हैजा में लाखों लोग मर जाते थे। लुई पास्चर ने क्या किया, उसी हैजा के जो वायरस था, उस वायरस को लिया और उसी को वायरस तो नहीं, मुझे थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, वायरस या जो भी था उसको लिया, उसको कल्टीवेट किया और उसी के द्वारा उसकी दवाई बना दी। इसी तरह जो विष हमें मार रहा था उसी विष ने दवा बना दी। तो जो ये त्रिगुणात्मक प्रपंच है जिसने बांध के रखा है, भगवान कहते हैं उस त्रिगुणात्मक प्रपंच में रह के ही, कर्म करके ही तुम इससे पार जाओगे। यही यह श्लोक है और यही इसका रहस्य है। इसलिए हमें पलायन नहीं करना है, निस्त्रिय गुण्य बनना है, पर उसका रास्ता पलायन से होके नहीं जाएगा, इसका रास्ता कर्म से होके जाएगा। ये जो है कर्मयोग की चतुसूत्री बोलते हैं इसको। इसमें 4 चीजें हैं। कर्म में तुम्हारा अधिकार नहीं है, सॉरी कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम फल के लिए कार्य मत करो, और अकर्मण्य भी पदों। 4 चीजें हैं। ये वैसा ही है जैसा ब्रह्मज्ञानी ज्ञानियों के लिए 4 सूत्र हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयात्मा ब्रह्म। ये 4 जो उपनिषदों में 4 सूत्र हैं ज्ञान मार्ग के, उसी तरह के 4 सूत्र कर्म मार्गियों के लिए हैं। कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्मफल हेतुर्भुर, माते संगोस्त कर्मणि। तो इसमें जो श्लोक में भ्रम है, जो पहला भ्रम होता है, वो कहते हैं कि बिना फल के हम कर्म कैसे करें। और आलोचक तो यहां तक कहते हैं हमें निगेटिव साइड भी सोचना है, तभी हम पॉजिटिव की तरफ जा पाएंगे। आलोचक कहते हैं कि ये श्लोक तत्कालीन समाज में गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए और धनी लोगों को उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाया गया। वो कहते हैं तुम्हारा कर्म में अधिकार, तुम तो कर्म करो, फल मत लो। तो धनी कहेगा तुम मेरे दास हो, चुपचाप कर्म करो, तुम्हें क्या मतलब फल से, और फल के लिए कर्म मत करो। तो वो कहते हैं एक सामंतवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये श्लोक बनाया गया। तो जब तक, मैं आपको एक बात बताऊं, तत्व ज्ञान की पात्रता विकसित करना होती है अपने अंदर। तत्व ज्ञान वैसा नहीं है जैसा विज्ञान होता है। एक वैज्ञानिक अगर अपराधी है, चोर है, व्यभिचारी है, तो भी वो बहुत अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है, बहुत अच्छा प्रशासक हो सकता है, बहुत अच्छा व्यापारी हो सकता है, बहुत अच्छा सैनिक हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा संत नहीं हो सकता, क्योंकि यह आंतरिक पात्रता है, वह बाह्य पात्रता है। तो जब तक हम आंतरिक पात्रता विकसित नहीं करते हैं, तब तक इस तरह के श्लोकों के मूल भाव में नहीं जा सकते, और तब हम आलोचना करने लगते हैं कि ये तो गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए श्लोक कहा गया। ये बड़ी साधारण बुद्धि है, हम इसके अंदर जाएं। और एक और बड़ी बात है कि ये सब चीज़ों का अर्थ आपको एक लाइन में नहीं मिलेगा कहीं इनका जवाब। जब भगवान शंकर चले जा रहे थे तो गरुड़ जी मिले, तो गरुड़ ने कहा कि मुझे राम कथा सुनाओ। तो शंकर जी रामचरितमानस में यही कहते हैं कि इसके लिए तुमको सत्संगत करना पड़ेगी, करिए, बहुकाल तक सत्संगत करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तो हर चीज के लिए मूल्य देना पड़ता है। जब मैं गीता की बात कहते हैं तो लोग कहते हैं सरल बताओ गीता। आपको मूल्य देना पड़ेगा, जीवन देना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। पात्रता विकसित करना पड़ेगी। जो 4 तरह के पुरुष आपको बताए गए हैं, अगर आप जीवन में शांति, सुख और परम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, केवल ऊपरी व्याख्या नहीं चलती है। चलिए हम इस श्लोक को, ये चतुष्पदी का जो श्लोक है, इसको एक अलग सेंस में बात करते हैं, जो हम ये इसको हम किस दृष्टि से देखें। देखिए, पूरे संसार में चाहे जीव हो, चाहे वनस्पति हो, जंतु हो, पशु हो, कोई भी हो, अहम जो है केवल मनुष्य में है। अहम का अर्थ है मैं कुछ हूं, मैं कुछ करता हूं, और किसी में अहम नहीं होता। अगर अहम होता तो शायद कुत्ता हमारे ऊपर शासन कर रहा होता, नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो उसके पास अहम है ही नहीं। जो प्रकृति ने दे दिया, खा लेता है, पी लेता है, सो जाता है, बच्चे पैदा कर लेता है, मर जाता है। उसको कोई ना बुद्धि है, ना विवेक है, ना अहम है उसके अंदर। केवल हमारे अंदर अहम है। और अहम कब पैदा होता है? बच्चा जब पैदा होता है, इसको बोलते हैं जैविक अहम। उसमें अहम नहीं होता छोटे बच्चे में।
लेकिन इसलिए जब बच्चा 2 साल का बात करना प्रारंभ करता है तो उसकी बात का देखना, अगर उसका नाम मुन्ना होगा तो बच्चा कभी नहीं कहेगा कि मुझे भूख लगी, वो अपनी तोतरी भाषा में कहेगा मुन्ना को भूख लगी। फिर वो गिर जाएगा, लग जाएगा, तो वो कहेगा मुन्ना गिर गया, लग गई, मुन्ना रो रहा है। आप किसी भी 1.5 साल से लेकर 2.5 साल के बच्चे को कह दीजिए, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं रो रहा हूं, मुझे भूख लगी, मुझे खाना है, कभी नहीं कहेगा। इसको आप अपने घर में अपना प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही वो 3 साल का होता है उसके अंदर अहम पैदा हो जाता है, और अहम क्या करता है, फिर वो कहता है मुझे भूख लगी, मुझे खाना है। और जैसे ये जैविक अहम पैदा होता है बच्चे के अंदर, वो इतना स्वार्थी हो जाता है, उससे ज़्यादा स्वार्थी कोई नहीं होता। एक 3 साल का बच्चा ना अपना खिलौना छूने देता है, ना अपनी टॉफी छूने देता है, ना उसको किसी को बांटने देता, कुछ नहीं करता। वो केवल मैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता। 3 साल का, 4 साल का बच्चा। अब जैसे ही बड़ा होता है, प्रकृति ने व्यवस्था दी है कि उसका अहम विकसित होना शुरू होता है। अब वो क्या करता है, उसका छोटा भाई होगा तो उसको टॉफी दे देगा, पर पड़ोसी को नहीं देगा। थोड़ा सा विकास हुआ, उसने दूसरे को मैं के साथ में हमको शामिल करना शुरू किया। और बड़ा होता है, उसका अपना परिवार होता है, तो वो अपना त्याग एक पिता के रूप में पुत्र के लिए, पत्नी के लिए करता है, पर पड़ोसी के लिए नहीं करता। अहम का थोड़ा सा विस्तार हुआ, पर वो विस्तार अभी उसके परिवार तक सीमित है। और हम में से अधिकतर लोगों का जो अहम का जो विस्तार है, इससे आगे कभी हो ही नहीं पाता। इसलिए हम उम्र कितनी भी हो जाए, हम हमेशा मैं, मेरा, मुझे, यही करते रहते हैं पूरे जीवन। लेकिन जो अहम की प्रकृति ने जो व्यवस्था दी है यहाँ तक जाते जाते, इसको क्या हम इतना विस्तार कर सकते हैं कि सारा संसार मेरा हो जाए? बस यही प्रक्रिया कर्मयोग दे रहा है यहाँ पर, और ये बुरा नहीं है। रामचरितमानस का एक श्लोक देखेंगे, अहंकार शिव बुद्धि यज मन शशि चित्त महान मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान। वो कहते हैं भगवान का जो अहंकार, शिव है वो भगवान के अहंकार हैं, ब्रह्म के। ब्रह्मा जो है बुद्धि है, चंद्रमा मन है, और विष्णु उसका चित्त है। चारों चीजें दे दी। अब इसके बारे में व्याख्या अभी तो समय नहीं है, इस विषय हम दूसरा ले रहे हैं। जब हम लोग संसार की रचना, मन की रचना की बात करते हैं और कहते हैं इसका एक एक देवता होता है जो मन में बैठा है, जैसे चंद्रमा मन को प्रभावित करता है, उस तरह की बात है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो अहंकार है वो शिव है, यानी इतना विस्तृत है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि समा गई। और हमारा जो लक्ष्य है वो क्षुद्र अहम से महान अहम तक जाने की हमारी पूरी यात्रा है। सो बच्चे ने जो अहम पैदा हुआ था उसको परिवार तक तो बांट लिया, लेकिन इसके आगे बांटने से मना कर दिया। छांदोग्योपनिषद है, तत्त्वम असि, सब कुछ तू ही है। उस अवस्था तक जाने के लिए ये श्लोक आपको तरीका प्रदान करता है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि क्षुद्र अहम से विशाल अहम तक की यात्रा है, मैं से हम तक की यात्रा है। तो हमारा जो क्षुद्र अहम होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्षुद्र अहम हमारा असली नहीं होता, वो भ्रम है एक। और वो भ्रम जैसे ही हम सो जाते हैं खत्म हो जाता है अहम। आप सो रहे, आपको कोई गाली दे जाए तो फर्क पड़ेगा? आपके अंदर एक बड़ा अधिकारी होने का भ्रम है, आपके अंदर एक बड़ा धनी होने का भ्रम है, लेकिन सो जाते हैं तो ना आप धनी रहते हैं, ना गरीब रहते हैं, ना अधिकारी रहते हैं, ना नौकर रहते हैं। कोई आपके ऊपर थूक के भी चला जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो अहम कैसे सही हो सकता है जो सोते ही खत्म हो जाता है, जागते ही शुरू हो जाता है? लेकिन एक अहम है जो पूरे ब्रह्मांड का अहम है, वो अहम झूठ नहीं है। इसलिए हमें अपने छोटे अहम को उस परमात्मा से जोड़ना है, बड़े अहम तक जोड़ना है। और यह प्रक्रिया, ये तो सिद्धांत हो गया, यह प्रक्रिया यह श्लोक हमें देता है। ये श्लोक कहता है कि मैं इसका एक और पृष्ठभूमि में बता दूं, फिर हमारा समय भी हो रहा है। ये श्लोक कहता है कि मैं इस अहम जो है और हम जो काम करते हैं वो हम अकेले नहीं कर सकते संसार में। आपके पास क्या है जो आपने अकेले बनाया? आपको जन्म भी दूसरों ने दिया, आपको खाना भी कोई और दे रहा है, पता नहीं कौन उगा रहा है, कौन पैक कर रहा है, कौन पीस रहा है, कौन उसको पका रहा है, आप उसको खा रहे हो। आप भी उसमें एक हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो। आपने जो कपड़ा पहना है वो कपड़ा पता नहीं कितने दसियों पचासों लोगों के माध्यम से होकर चला आ रहा है, जिसमें प्रकृति का भी योगदान है, जानवर का भी योगदान है,
उस रेशम है तो रेशम के कृमि का भी योगदान है जिसने रेशम को बनाया है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके अकेले हो। तो ये जो अहम की यात्रा है, जब हम ये इस चीज़ को महसूस करते हैं, तो जब हम कोई भी कर्म सबके सहयोग से कर रहे हैं तो उसका फल केवल मेरा अकेला कैसे हो सकता है? उसका फल भी उसी प्रकार वितरित होगा जिस प्रकार से ये सत्य है। ये आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, गीता कोई ऐसी बात नहीं कहती कि कोई नई चीज़ कह रही हो कि आप फल के बिना काम करो। गीता तो उस सत्य को आपके सामने ला रही है। ये सत्य है, आप बताइए अगर ये सत्य ना हो। अगर असत्य हो तो आप दूसरा सिद्धांत लाइए। तो अगला श्लोक जो है वो ये बताता है कि जब हम विराट बन रहे हैं, हम विराट बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे? कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर माँ ते संगोस्त कर्मणि। ये 4 पदों की हमें व्याख्या करना है। लेकिन मुझे लगता है कि 7:25 हो गए, हमारा समय पूरा हो रहा है। लेकिन अब जब हम अगले सप्ताह बात करेंगे तो आप इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखें इस श्लोक के लिए, कि इस श्लोक में हमें अपने छोटे अहम को बड़े अहम में विलीन करना है, हमें ईश्वर का साक्षात्कार करना है। और इस प्रक्रिया में संसार नहीं छूटेगा, चूंकि वो कर्म हमारा और ज़्यादा परिमार्जित हो जाएगा। तो कर्म अपने नियम के अनुसार हमें उतना ही उत्कृष्ट फल संसार में भी देगा। तो हम जाएंगे एक दिशा में, लेकिन उसके साथ सुख, शांति, समृद्धि, निःश्रेयस और अभ्युदय, 2 धर्म के भाग हैं। अभ्युदय माने भौतिक प्रगति और निःश्रेयस मतलब आत्मिक प्रगति। तो आत्मिक प्रगति लक्ष्य है, लेकिन वो भौतिक प्रगति से होता हुआ जाएगा। इसलिए अगर हमारे मन में भ्रम है कि हम ईश्वर को पाएंगे तो इसका मतलब है हम बिल्कुल फकीर हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, वो भी होगा। लेकिन वो तब होगा जब वैराग्य उत्पन्न होगा, मुमुक्षा उत्पन्न होगी, तो आप अपने आप सब छोड़ दोगे, सब छूट जाएगा। लेकिन जब तक संसार की वासना है, जब तक हमारे पास अज्ञान जनित अंधकार है, तब तक हमें कर्म करना है, कर्म से अभ्युदय प्राप्त करना है और अभ्युदय के माध्यम से ही हमको निःश्रेयस तक जाना है। इस चीज को ये 47वां श्लोक पूरी तरह से प्रक्रिया देता है, जिसमें हम अगले चर्चा में बात करेंगे। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। वस्तुतः प्रश्न तो मेरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि श्रीवास्तव जी की व्याख्या इतनी गूढ़, गहन और विस्तृत है कि जैसे आज हम देख रहे हैं 3 श्लोकों में ही पूरा 1 घंटा निकल गया। तो कोई शंका या कोई विचार मतलब ऐसा है ही नहीं जो पूछा जा सकता है। और सही कहे तो हम अभी उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं कि उसमें कोई हमारे मन में कोई जिज्ञासा हो। इतनी गूढ़ और समग्र व्याख्या के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया, तो मैं और हम सब लोग जो है उनके आभारी हैं। और मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा कि ये क्रम जो शुरू हुआ है ये बहुत अच्छा है। और अपने इष्ट मित्रों को भी और जोड़े। आलोक जी भी बहुत हंस रहे हैं जबलपुर से, आलोक श्रीवास्तव जी। तो अपने साथियों को और भी संभव हो तो जोड़े और उसके लाभ में उनको शामिल करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आवाज नहीं आ रही आपकी सर, म्यूट है मनोहर दुबे सर। नहीं सर, नहीं। हाँ, अब सर आई है आवाज, फिर से बोलिए। नहीं सर, नहीं आ रही।
करना चाहता है तो कर सकता है। ये प्रकार की व्यवस्था होती है उसका संपूर्ण स्टेट है। मैंने जरा भी विचार हो तो आप सकता है जब आपको उसका चिंतन करना है तो आप जानकारी दे सकते हैं। और इसकी दिक्कत ये है कि आप हमारा माने गलत आ रहा है जो भी आ रहा है और आपका सामने रखना है। सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप कुछ कह रहे हैं तो सॉरी। नहीं मुझे लग रहा है सर थोड़ा पास से बोलिए आप, आपकी आवाज़ बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही है। जी सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है सर आपकी आवाज़। तो आज हम लोग बंद कर देते हैं हमारे जी सर।